केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो सेक्शन है ये हम लोग बेसिकली मार्क कर रहे हैं। तो चलो इसकी मार्किंग को शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर आप कोविड वाले सिलेबस के हो तो ये जो 13.6.1 है दैट इज़ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस, ये सिलेबस से डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बट स्टिल मैं इसकी मार्किंग करा देती हूँ क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मान लेते हैं JEE मेंस वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यार ये आपको आना चाहिए, है ना। ये आपका छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका छूटा हुआ है तो फिर दिक्कत का सवाल है, राइट। ओके, तो देखो बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है क्लास 9th वाली, जो हमारे अमाइंस होते हैं, ठीक है, चाहे 1 डिग्री हो या चाहे 2 डिग्री हो या चाहे 3 डिग्री हो, ये बेसिक होते हैं नेचर में। और हम लोगों ने क्लास 9th या क्लास 10th में जब भी आपने एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा बराबर, तो उस एसिड बेस केमिस्ट्री के चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड बेसिक है और अगर आप उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप उस कंपाउंड में लिटमस पेपर डालते हो तो बेसिक वाला क्या होगा, आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, तो लैब्स में अगर आपको ये चेक करना है, ठीक है, अगर आपको लैब्स में ये चीज़ चेक करनी है कि भाई जो तुम्हारे को कंपाउंड दिया गया है वो आप लोगों का बेसिक है कि नहीं है, तो आप वहाँ पे एक रेड लिटमस पेपर लेकर जाइए उसके एक्वस सॉल्यूशन में। अगर जाने पर आप लोगों को वो टर्न होके दिख गया ब्लू में तो समझ जाना कि हाँ वो बेसिक चीज़ अमाइन है। बट मैडम बेसिक चीज़ तो कितनी सारी होती है दुनिया में, क्या मैं सही कह रही हूँ, है ना। बेसिक चीज़ तो कितनी सारी होती है दुनिया में, कोई एक चीज़ तो बेसिक होती नहीं है कि मैडम सिर्फ अमाइन ही बेसिक होते हैं इससे ये कंफर्म हो गया। नहीं, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक नहीं होती, फिर आप हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिससे ये बात कंफर्म हो कि हाँ यार ये बेसिक तो है, बट ये बेसिक चीज़ और कोई नहीं बल्कि हम लोगों का अमाइन है। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस ऑरेंज डाई टेस्ट होता है जिसको हम लोग डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप क्या करते हो, अगर आप लोगों के पास एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ध्यान से सुनना, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग होना आवश्यक है और NH2 ग्रुप उससे जुड़ा रहना आवश्यक है डायरेक्टली। और ऐसे में अगर आप 1 से 2 ml का कंसनट्रेटेड HCl अगर आप ऐड करते हो, 1 से 2 ml का अगर आप वहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl अगर आप ऐड करते हो बराबर, ओके, उसके बाद उसमें आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaNO2 डालते हो, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि कुछ देर बाद वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसमें बीटा नैप्थॉल एंड NaOH है। आप देखोगे एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की डाई ये इंडिकेट करती है कि हाँ वहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था। तो याद रखना ये जो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है ये किसके लिए होती है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए होती है। हम लोगों ने लैब में एक्चुअल में ये रिएक्शन किए और जब हम ये रिएक्शन कर रहे थे तो हमारी डाई कुछ ज़्यादा ही भर भर के बन रही थी, मतलब बनती जा रही थी। जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट को हटाते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी डाई और बनती गई। हाँ, अब इसमें एक एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा कंसनट्रेटेड HCl ज़्यादा बना देते हो, डाल देते हो, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा एसिड या ज़्यादा केमिकल डालने से ज़्यादा तेज रिएक्शन होगी या जल्दी रिएक्शन होगी, तो वो लोग ये सोचते हुए कई बार डाल देते हैं लार्ज क्वांटिटी में केमिकल्स को। तो उन लोगों की जो डाई बन रही थी ना वो थोड़ी सी जली हुई इन द सेंस, अगर आपके पास एक काला कलर है और अगर आपके पास एक ऑरेंज कलर है, अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे, है ना, तो कैसा दिखेगा आप लोगों का, बस वैसा दिखता है। खैर ये छोटी सी बात थी डाई एजोटाइजेशन में, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। डाई एजोटाइजेशन आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत, मतलब मैं बहुत क्या बोलूँ अब तुम लोगों को। तो ऐसे में आप इसके साथ शुरू कर लीजिए काम, ठीक है, याद रखने का कि ऑरेंज बनता है यहाँ पे एरोमेटिक 1 डिग्री। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट मार्किंग में, यानी कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन की मार्किंग, ठीक है।
पेपर में मैं सही बताऊं, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पढ़ाते वक्त तो बताए हैं बट अभी हम लोग सिर्फ मार्किंग पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास एक प्राइमरी अमाइन है, अगर आप उसको एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको सेकेंडरी मिलेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी मिलेगा, टर्शियरी से टेट्रा मिलेगा। जब तक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बन जाता तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 2। ठीक है, बराबर, ओके। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, इसके में ये रुको दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस NaHCO3 टू न्यूट्रलाइज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ HX फॉर्म्ड। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है, बराबर। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 3। बल्कि ये वाला पॉइंट नंबर 3 तो आपको इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग ये आप लोगों को पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि क्यों इस रिएक्शन में हम लोगों को बेकिंग सोडा की ज़रूरत है। NaHCO3 इज नोन एज बेकिंग सोडा, बराबर। अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यानी कि RX, वहाँ पे जो R है उस R की जगह अगर आप CH3 यानी कि मिथाइल आयोडाइड यूज करते हो तब इस रिएक्शन को कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। फिर आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई भी एक रिएक्शन आपको करके दिखा देनी है, यू आर डन विद इट। तो ये शॉर्ट नोट पेपर में आप एक्सपेक्ट करो कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं हम लोग। हॉफमैन एलिमिनेशन, राइट। तुम्हें याद होगा मैंने पहले दिन आप लोगों को अल्काइलेशन पढ़ाया था, राइट। उसके अगले दिन मैंने आपको एलिमिनेशन पढ़ाया था। मैंने अलग अलग दिन पढ़ाया दोनों चीज़ें। तो पहले जब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, अगर आप उस बने हुए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर आप हीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन 2 रूल्स द्वारा गवर्न की जाती है। एक होता है हॉफमैन रूल, एक होता है सेटजेफ रूल। ठीक है, बट हम लोग जो एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं ये सेटजेफ रूल को गवर्न करती है। ठीक है, सेटजेफ रूल बल्कि मैं कहूँ कि इसमें यहाँ पे क्या करता है, गवर्न होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो अगर पेपर में शॉर्ट नोट आएगा कि एक्सप्लेन हॉफमैन एलिमिनेशन, ये मान लेते हैं शॉर्ट नोट आ गया, तब आप क्या करेंगे, तब आप लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट कि व्हेन टर्शियरी मतलब टेट्रा अल्काइल एमोनियम हैलाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, अगर आप उसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। ये हो जाएगा आप लोगों का पॉइंट नंबर 1। बाकी ये सारी जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि वो डेलिक्वेसेंट क्रिस्टल होता है, बेसिक होता है वगैरह वगैरह, ये सब मत देना। फिर ये जो आपका हाइड्रो ऑक्साइड बना, अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और वहाँ पे अल्कीन प्रोड्यूस करके देता है। ये बनेगा आपका पॉइंट नंबर 2। फिर पॉइंट नंबर 3 आपका यहाँ से बनेगा कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ओके। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेटजेफ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पॉइंट नंबर 5 में आपको ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाना है और यहाँ पे आपके हॉफमैन एलिमिनेशन की मार्किंग होती है, समाप्त, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ डू यू नो फैक्ट्स, बराबर। तो डू यू नो फैक्ट्स तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट इग्नोर दैट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है यूज योर ब्रेन पावर, है ना।
तो यूजर ब्रेन पावर में आते हैं। जैसे C2H5NH2 है, अगर आप इसको हीट करेंगे C2H5 के साथ, वो भी एक्सेस क्वांटिटी में, तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, अल्काइलेशन जब हम कराते हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और उनके बदले में ये वाला ग्रुप आ जाता है ना, और ये वाला ग्रुप आ जाता है उनके बदले में। और जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर को भी नहीं बख्शता, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता बट होता है, वो उसको भी नहीं बख्शता है, वो उसको भी क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। यानी कि C2H5NH2, तो नाइट्रोजन के पास जो दो हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन की बदले में आ जाएगा C2H5 और इधर आ जाएगा C2H5, और जो लोन पेयर है उसके बदले में भी क्या आ जाएगा, C2H5, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इतने छोटे छोटे, इतने आसान आसान सवाल आपको बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। हाँ, बट इसके लिए याद रखना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि इस रिएक्शन में करना क्या है, और वो चीज़ जब आप बार बार रिविजन करोगे, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगी, अदरवाइज याद नहीं रहने वाली। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। इसमें देखो एक ही हाइड्रोजन है और ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो होगा ही होगा, तो वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है एक वो रिप्लेस होगा। यानी कि क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी C2H5 जो है वैसे का वैसी। नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और ये CH3I लग जाएगा, तो ये लग गया CH3I। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो भी हटेगा और वहाँ पे आ जाएगा CH3, एंड बेचारे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। C6H5NH2, मतलब आपके पास जो एनिलीन है, ठीक है, आपके पास जो एनिलीन है, इस एनिलीन में आप क्या डालने की कोशिश कर रहे हो, इस एनिलीन में आप CH3I डालने की कोशिश कर रहे हो। तो अब कई लोग जो होंगे, मैक्सिमम प्राणी जो होंगे, मैक्सिमम प्राणी, ठीक है, अब इसका आंसर देखो क्या लिखेंगे कि मैडम दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर है, बराबर, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन एक मत से काम करते हैं, C6H5 वैसे का वैसे ही रखते हैं, है ना। उसके बाद जो नाइट्रोजन के पास दो दो हाइड्रोजन है उनको हटाकर CH3 लगा देते हैं, और जो वहाँ पे नाइट्रोजन के पास मैडम लोन पेयर है ना, उस लोन पेयर को अपन हटा देते हैं और वहाँ पे भी एक CH3 लगा देते हैं। सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। वो यही सोचेंगे, यही करेंगे, क्यों, क्योंकि यही तो बताए हैं, जब भी आप अल्काइलेशन करते हैं एग्जॉस्टिव वाली यही होता है ना, यही होता है, यही तो सिखाया गया है आपको, तो वो यही अपना एटीट्यूड रखेंगे भी। हाँ, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ सही है, यस इट इज़ करेक्ट। ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल खत्म। तो अगर आपको पेपर में ये याद है कि इसमें ये डालने से ये होता है, उसमें वो डालने से वो होता है, तो मैं यकीन मानो तुम कभी नहीं अटकोगे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में। बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, बस थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करने की नीड होती है, वो रिविजन आपको अपना देना पड़ेगा। ओके, तो ये भी अपना क्वेश्चन अपनी नोट्स कॉपी में लिखना। मैंने पूरे तरीके से उसको सॉल्व करके तो आपको डेफिनेटली दिखा दिया है, बट कैसा है, कॉपी से कंपेयर करते हुए करना कि कहीं मैंने कोई एरर तो नहीं कर दी। अगर मैंने कर दी हो तो मुझे भी बताओ। नेक्स्ट वाला जो यूज़ योर ब्रेन पावर है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन पर है कि भैया हम आपको पहले से ये पॉजिटिव बनाकर दे रहे हैं, आप अभी चुपचाप मेरे को फटाक से क्या करके दो, वहाँ पे एलिमिनेशन करके दो। कि मतलब पहली बार जब मॉइस्ट Ag2O डाला तब क्या बना, और मॉइस्ट Ag2O डालने के बाद, ठीक है, मॉइस्ट Ag2O डालने के बाद जब उसको हीट किया तब क्या बना, आप मुझको ये बताओ। तो देखो, जब आप मॉइस्ट Ag2O डालते हो और आपको एरो दे दें
मतलब आपने सिर्फ मॉइस्ट Ag2O डाला है, आपने हीटिंग नहीं की है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, आपका कंपाउंड आपको वैसे ही लिख देना है। हाँ, बस फर्क इतना है कि जहाँ पे I नेगेटिव है उस I नेगेटिव की जगह आपका OH नेगेटिव आ जाएगा अगर हीटिंग नहीं बोला है तो। और अगर उसके बाद हीटिंग कह रहा है, उसके बाद अगर वो हीटिंग कह रहा है, जैसा कि अभी तुम्हारी बुक में कहा है उसने कि मैं बाद में हीटिंग करूंगा, तो बाद में अगर वो हीटिंग करवा रहा है, इसका मतलब उसको आपका आंसर एलिमिनेशन वाला सेकेंड स्टेप में चाहिए। मतलब पहले OH नेगेटिव, उसके बाद हीटिंग, यानी कि तब वो आपसे चाहता है कि भाई अब तू एलिमिनेशन कर। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में ड्रॉ करें, है ना, एक्सपैंड करिए उस स्ट्रक्चर को। यानी कि जैसा N के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा लिखिए। फिर आप यहाँ पे लिखिए CH2, यहाँ पे लिखिए CH3। N से कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 3 CH3 जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके सारे के सारे CH3 को ऐसे ड्रॉ करो, है ना। ओके, फिर OH नेगेटिव है, खैर तो OH नेगेटिव से मुझे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो उसको। अब मुझे हीट करना है। हीट करने के लिए ऑब्वियस है कि एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में मुझे नीड होगी अल्फा कार्बन की। अल्फा कार्बन यानी कि जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट है, जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो अभी नाइट्रोजन से मैडम ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मेरे पास तो टोटल 4 अल्फा कार्बन हुए। तो मैडम क्या हम 4 अल्फा कार्बन लिख दें? नो, आपके सिर्फ अल्फा कार्बन होना जरूरी नहीं होता है, उसके साथ बीटा भी जरूरी है। तो क्या इस अल्फा के पास बीटा है? से नो। क्या इस अल्फा के पास बीटा है? से नो। क्या इस अल्फा के पास बीटा है? से नो। तो ये जो 3 आपने नीचे अल्फा मान लिए हैं, ये 3 अल्फा बेसिकली आप लोगों के है ही नहीं। वो अल्फा आपके कोई काम के ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बीटा ही नहीं है। सो देयरफॉर ये हो गया आप लोगों का बीटा, ये हो गया आप लोगों का बीटा, है ना। यानी कि एलिमिनेशन अगर होगा तो यहाँ से होगा, ठीक है, ना कि उन लोगों के पास से। ठीक है, अगर एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन यहाँ से होगा, ना कि उन लोगों के पास से। क्या मैं जो पॉइंट कह रही हूँ, क्या उतना पॉइंट आप लोगों के छोटे से प्यारे से ब्रेन में जा रहा है? ठीक है मैडम, चला गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज़। तो अब आप एलिमिनेशन करा लो। आपको एलिमिनेशन कराना सिखाया है कि नहीं सिखाया है, कि एलिमिनेशन कैसे करना है? बस उस एलिमिनेशन को आप यूज़ करिए। अब देखो इसके पास तो एक ही बीटा है, तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट एलिमिनेशन कर दो, फटाफट अपना आंसर लिख दो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए करने को रखा जा रहा है। इसका बी वाला पार्ट नोट्स कॉपी में देखोगे किस तरीके से एलिमिनेशन करवाया है, उसी सेम पैटर्न को आपको यहाँ पे आगे फॉलो करना है। ठीक है, ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज असाइलेशन ऑफ अमाइंस। ये भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, जो कि असाइलेशन ऑफ अमाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस असाइलेशन ऑफ अमाइंस वाले वीडियो को हमने आगे भी यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि जब आप लोग किसी भी एनिलीन पर उसका जो NH2 ग्रुप होता है, जब आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि मेरे NH2 ग्रुप को कुछ ना हो, और साथ ही साथ में मेरे NH2 ग्रुप के इसमें प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पैरा बने, तो असाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। देखो हम लोगों ने मार्किंग भी की थी, याद करो कहाँ गए कहाँ गए। ये देखो, ये प्रोटेक्ट करने वाली पूरी की पूरी मार्किंग किए हैं, यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट करने वाली पूरी की पूरी मार्किंग किए हैं, याद आ रहा है। तो ये जो असाइलेशन रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बने, तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कभी भी कोई भी शॉर्ट नोट नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। असाइलेशन इज मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि असाइलेशन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है
कि वाई असाइलेशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में आपका असाइलेशन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा पूछा गया तो आपका आंसर होगा ये, द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पिरिडीन, जो कि क्या करता है, रिएक्शन के दौरान जो एसिड बनता है उसको वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। ये आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। बल्कि ये वाला पॉइंट तो मैं बता दूँ तुम लोगों को, असर्शन एंड रीजनिंग यहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है, असर्शन एंड रीजनिंग केस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, और उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से, डिफाइन अमाइड, कि अमाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अमाइड, अमाइड की डेफिनेशन आ सकती है। तो अगर अमाइड की डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो हमें ये लिखना है कि ऑन रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइड। ये आपको पूछा जा सकता है, डिफाइन अमाइड। तो डिफाइन अमाइड में ये आपका आंसर आएगा। बट इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग इसके पूछे जाने के थोड़े चांसेस कम हैं। मतलब ऐसा लगता है ना, जब हम पढ़ाते हैं, जब पढ़ते हैं तो अपने अंदर एक फीलिंग आती है कि यार अगर आप खुद पेपर सेट कर रहे होते तो क्या कभी आप इस तरीके का सवाल पूछते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल पूछा जाएगा, बट स्टिल हम एग्जामिनर नहीं हैं, मतलब हम क्वेश्चन पेपर को सेट नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट हैं। हमारा काम है पढ़ना, सामने वाले का काम है पेपर फ्रेम करना, उसमें उसको जो ठीक लगता है वो फ्रेम करेगा, जो उसको ठीक नहीं लगता है यार वो फ्रेम नहीं करेगा। ये डिसीजन मत लो कि ये आएगा ये नहीं आएगा, वो आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का यहाँ पर डिफाइन अमाइड, ओके। उसके अलावा ये जो नीचे रिएक्शंस है, इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप क्या करो, नोट्स को रेफर करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि इसमें ये डाला तो ये बनेगा, वो डाला तो ये बनेगा, इसमें ये किया वो किया, इस टाइप से क्वेश्चन। बट इससे मुझे नहीं लगता कि राइटर शॉर्ट नोट ऑन असाइलेशन ऑफ अमाइन इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा डिस्कशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मुझे लगता है कि ट्रू और फॉल्स पूछा जाना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछती। अमाइड इज लेस बेसिक देन अमाइंस। मैंने जब, ठीक है, आप लोगों को बेसिसिटी वाला वीडियो सिखाया है, उस बेसिसिटी वाले वीडियो में मैंने ये तक सिखाया है कि क्यों अमाइड अमाइन से कम बेसिक होते हैं। उसका सीधा सीधा रीज़न है कि वहाँ पे रेजोनेंस होने लगती है, ठीक है, और रेजोनेंस के होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते ही नहीं है डोनेशन के लिए। तो इसी वजह से अमाइंस के कंपैरिजन में जो अमाइड्स होते हैं वो आप लोगों के कम बेसिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस होती है। वहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस होती है, राइट। तो रेजोनेंस है इसका पूरा का पूरा इसका रीज़न, है ना। चलो अब आगे बढ़ो। तो ये चीज़ ट्रू और फॉल्स में पूछी जा सकती है आपसे। अच्छा, अभी इसी असाइलेशन वाली रिएक्शन के बेसिस पर आपको ये यूज़ या ब्रेन पावर वाला क्वेश्चन दे दिया, जो कि आपको नोट्स कॉपी में लिखना है। कुछ नहीं करना है, मैंने पढ़ाते वक्त भी ट्रिक बताई थी असाइलेशन वाली। क्या करना होता है, जो डबल बॉन्ड ओ के उस तरफ जो हेलोजन लगा होता है आपको उसको हटाना रहता है, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटाना रहता है, और चीज़ों को ज्वाइन करना पड़ता है, यानी कि PHC डबल बॉन्ड O। अब तो Cl तो चला गया, तो Cl के बदले में क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन। उसके पास कितने हाइड्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा रहेगा, CH3। ये इस तरीके से, ठीक है, बराबर इस तरीके से, ये इसका आंसर है। सेम यही टेक्निक यहाँ पे भी करनी है, यही सेम टेक्निक यहाँ पे भी करनी है। परंतु मैडम, ठीक है, परंतु मैडम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आपने अभी अभी मुझको कहा क्या कि असाइलेशन में, है ना, असाइलेशन में
आपने ये कहा कि एक हाइड्रोजन हटाओ, और एक हाइड्रोजन हटाकर, ठीक है, आप लोगों का एक हाइड्रोजन हटाकर आप वहाँ पे क्या लगा दीजिए, वहाँ पे आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। बट मैडम यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर अब हम लोग क्या करें, अब हम क्या करें, यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। जो हम लोगों की पूरी रिएक्शन है, जो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन का जो हमारा सार है कि इसमें ये डालो ये बनेगा, इसमें ये करो वो होगा, इसमें क्या डालें, क्योंकि इसमें तो हमारे पास कुछ है ही नहीं डालने के लिए, हाइड्रोजन है ही नहीं हम लोगों के पास चीज़ों को निकालने के लिए। अब हम क्या करें, तो यहाँ पे ये चीज़ रिएक्ट आप लोगों की करेगी कि नहीं करेगी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है, इसका पता लगाओ ये रिएक्ट करेगा कि ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब मुझे पता है कई लोग ईमानदारी से होमवर्क भेजेंगे, और मुझे ये भी पता है कई लोग ईमानदारी से होमवर्क नहीं भी भेजेंगे। तो भाई जो नहीं भेजेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये चीज़ आपके टारगेट में रहेगी, आप टारगेट से देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में, जो इस चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा VVVVVVIMP रिएक्शन है। डायरेक्टली पेपर में इसका शॉर्ट नोट आप एक्सपेक्ट करो, शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, सीधा सीधा। अब मैं यहाँ पे पढ़ा तो चुकी हूँ, मार्किंग में फटाफट करा देती हूँ कि अगर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का शॉर्ट नोट लिखने को आता तो आप क्या लिखते, ठीक है, बराबर। तो चलो इसे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। जैसे कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की मार्किंग एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, इनको रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ। और अगर आपको बदबू दिख रही है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली जो पूरा का पूरा आंसर लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा उठा के आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, खत्म, ठीक है, बराबर, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो यूज़ या ब्रेन पावर में क्वेश्चन दिया है कि आप कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन रखिए और रिएक्शन लिख कर दिखाइए। तो क्या दिक्कत है, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग विथ NH2, इसके साथ क्लोरोफॉर्म, उसके साथ KOH, बताओ क्या बनेगा। जो बाई प्रोडक्ट है ना, उन बाई प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब KCl बनेगा, H2O बनेगा, बट रिएक्शन में बेंजीन रिंग रहेगी और वहाँ पे जो NH2 था वहाँ पे NC आ जाएगा, खत्म, ये होगा। तो खैर अभी हम लोग हमारी ये मार्किंग जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। 13.66 के साथ और भी रिएक्शन से नीचे बाकी हुई उन सारी रिएक्शंस की मार्किंग को हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतनी मार्किंग ख़त्म करते हैं। हाँ, एक बार ज़रूर तुम लोगों की एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि आज की मार्किंग के बेसिस पर क्या कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है या आपके पास नहीं है, ठीक है। तो देखो को MCQ नंबर 6 आपके पास है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय, तो ध्यान रखना कार्बाइल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, राइट, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एसिटाइल क्लोराइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCl, यानी कि असाइलेशन रिएक्शन। तो असाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप लोग एक क्लोरीन हटाते हो, आप एक हाइड्रोजन हटाते हो, तो C वाले ऑप्शन में क्योंकि ये 3 डिग्री है, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है हटाने के लिए नाइट्रोजन के पास, इसीलिए C वाला नहीं करेगा। और आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा था कि आप अपना दिमाग लगाना और बताना क्या होगा। खैर ये तो मैंने ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पर, तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक है डायएजोटाइजेशन, बराबर, तो वो जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वही आपको डायएजोटाइजेशन के लिए लिखना है। बट अगर आप कोविड हो तो ये डिलीटेड है, कहाँ से, कोविड से, ठीक है, डिलीटेड फ्रॉम कोविड, बराबर, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, उसके अलावा फिर आपसे बोल रहा है कपलिंग रिएक्शन, वो तो खैर अभी मैं पढ़ाने की हूँ। हाँ, एक्सप्लेन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, देखो मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है
और ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की सिलेबस में भी है, मतलब पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी है, ठीक है ना। तो मैं पहले ही मार्क करा चुकी हूँ तो वापस से मार्क कराने की नीड नहीं है। बट जब लिखोगे एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तो और में इस क्वेश्चन को भी लिखना। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये तुम लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। कैसे? ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ नोट्स के लिए। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ नोट्स के लिए। मैंने जिस दिन असाइलेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, उस दिन मैंने आप लोगों को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं ये सिखाया था। मतलब जैसे एसाइल क्लोराइड्स में Cl निकलता है, एनहाइड्राइड्स में मैंने बताया था कि क्या निकलता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नोट से देखकर ये मुझे इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क करके भेजनी, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है आराम से, है ना। तो इसीलिए कैसा है आप लोगों को ये चीज़ मुझे करके चेक करवानी है। तो बस फिलहाल अभी रोकते हैं, कल के दिन हम लोग एक आखिरी वाला टॉपिक कर लेंगे और आखिरी वाले टॉपिक के साथ हम लोगों का ये पर्टिकुलर चैप्टर हो जाएगा मार्किंग करके फिनिश, यानी कि खत्म। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ खत्म कर